हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। ए बैग कंटेन 3 रेड मार्बल 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? ठीक है, एक बॉल में बैग में कितनी बॉल है? 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल हमको निकालनी है और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट तो रेड होने की और सेकंड नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स ब्लैक। तो क्या करेंगे हम? पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई? 3 तो है रेड और 5 क्या है? ब्लैक। तो कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? पहले एक रेड बॉल की, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 3। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो रेड बॉल के फेवर में कितने केस हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतनी हो गई। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 8। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है? रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? पहले एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फर्स्ट किसकी फाइंड करनी है? रेड की। पी रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल कितनी हो गई? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमको फाइंड करनी है किसकी? नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स ब्लैक। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। अब हमको क्या करनी है? रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स ब्लैक होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल दैट मीन्स ब्लैक। एक बार लिख दिया हमने फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल 5, टोटल 8। तो नेट नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। ए पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसा कॉइन एंड 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा, coin will not be rupees 5 coin. ठीक है, एक पिगी बैंक में कितने पैसे हैं? तो पहले 50 पैसे के कितने काउंट है? सॉरी कॉइन है। नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100। नंबर ऑफ
कॉइन्स ₹1, 1 रुपीज के 50, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, 2 रुपीज के कितने हैं 20। नंबर ऑफ कॉइन्स ₹10 और 5 के कितने हैं 10 रुपीज 5 कॉइन, ठीक है। तो ये हो गए 50 के 100 और 1 के 50, 2 के 20 और 5 के 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 180, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि वो पैसा कॉइन जो हमने निकाला वो किसका होना चाहिए 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए इतने, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 180, ठीक है। फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको 50 पैसे की। तो फर्स्ट एक बार हम फॉर्मूला लिख दें प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको किसकी 50 पैसे के कॉइन होने की। तो 50 पैसे के कॉइन के फेवर में कितने केस है 50 पैसे के कितने कॉइन है 100। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100। तो प्रोबेबिलिटी किसकी 50 पैसा कॉइन कौन सा होना चाहिए एक 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। तो फेवरेबल केस है 100, टोटल कितने 180। सिंप्लीफाई कर दो इसको P 50 पैसा कॉइन, तो ये हो गया 10/18 और सिंप्लीफाई किया 2 5 या 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9, ठीक है। नेक्स्ट हमको फाइंड करनी है किसकी प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए ₹5 को। अब देखो वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी का भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो किसका नहीं होना चाहिए 5 का नहीं होना चाहिए, तो 5 वाले को छोड़ देंगे, बाकी कितने 50 के हैं 100, 1 के हैं 50 और 2 के हैं 20। किसको छोड़ देंगे हम केवल 10 को छोड़ देंगे, तो कितने हो गए ये 170, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नॉट बी ए ₹5 कॉइन कितने हो गए 170/180। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया इसको कन्वर्ट, नॉट बी ए ₹5 कॉइन 17/80, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है सिमिलर क्वेश्चन 5 मेल फिशेस है एंड 8 फीमेल फिशेस है। हमको फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी किसकी मेल फिश की। तो सब लैंग्वेज सब में लिखनी है, लैंग्वेज के नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। टोटल फिश कितनी है 5 + 8 कितनी हो गई 13,
मेल फिश कितनी है 5, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। ए गेम ऑफ चांस consists of spanning an arrow which come at rest pointing at point of the number 1 to 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हमको फाइंड करना फर्स्ट 8 पे रेस्ट करने की, ठीक है, सेकेंड एन ओड नंबर ए ग्रेटर देन 2 एंड ए नंबर लेस देन 9। तो अब देखो ये एरो है, इन आठों में से किसी भी एक पे रेस्ट कर सकता है, तो एरो विल बी रेस्ट एट एनी पॉइंट फ्रॉम 1 to 8। एरो क्या कर सकता है 1 to 8 में किसी भी एक पॉइंट पे रेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब पॉइंट्स कितने दे रखे 1 to 8, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 1 to 8, काउंटिंग करनी है हमको इसकी, तो कितने हो गए 8। वो क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एरो कहाँ रुके 8 पे, तो 8 के कितने नंबर है यहाँ पे एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 8 कितनी बार आ रहा है एक ही बार आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, तो P एरो पॉइंट एट 8, एरो 8 पे रुकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एंड ऑड नंबर, तो 1 to 8 में ऑड नंबर क्या है ऑड नंबर्स आर 1 to 8 में ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, 4 ही ऑड नंबर होंगे, ठीक है। एंड ओड नंबर, ओड नंबर हो गए 1 3 5 7, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, काउंटिंग करनी है हमको इसकी, तो कितने हो गए 4, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/8, सिंप्लीफाई किया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है किसकी प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो हमें नंबर दे रखे 1 to 8 और ग्रेटर देन 2 नंबर्स होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ग्रेटर देन 2 नंबर कौन कौन से हैं ग्रेटर देन 2 नंबर्स आर, दो से बड़े बड़े कौन है 3 4 5 6 7 और 8, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ए नंबर
ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर होने के लिए क्या होगा? 6/8। सिंप्लीफाई किया 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 4th पार्ट। ए नंबर लेस देन 9। 9 से लेस देन नंबर होना चाहिए। तो 9 से लेस देन नंबर क्या होगा? लेस देन 9 नंबर्स आर, सारे नंबर 9 से लेस देन है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9, 8/8। तो कितनी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसका। क्या कह रहा है? ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर। एक डाइस को हमको क्या करना है? 1 टाइम थ्रो करना है। डाइस को उसको कहते हैं पासे को, उसको एक बार फेंकना हमको। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? एक प्राइम नंबर होने की, एक नंबर बिटवीन 2 and 3 6 एंड ऑड नंबर। अब देखो, एक डाइस को एक बार फेंकते तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? 6। क्योंकि डाइस पे सरफेसेस कितनी होती है? 6 होती है। 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं डाइस के ऊपर, और एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते 6 की पावर कितनी होगी? 2। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? 36। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया हमने? एक डाइस को क्या किया है? एक बार थ्रो किया। ए डाई थ्रोन वंस, एक टाइम थ्रो किया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। डाइस पे नंबर कितने होते हैं? 1 to 6। तो क्या क्या होंगे वो? 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक प्राइम नंबर फाइंड लाने की। ठीक है। तो हम बिना इवेंट को लेट करे भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड आप इधर देखो, पहले हम इसको, अभी तक हमने बिना इवेंट को लेट किए पी लिखते उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे इवेंट लेट कर देंगे। ठीक है। लेट E1 be an event getting, क्या फाइंड करना है फर्स्ट? ए प्राइम नंबर। E1 क्या कर दिया हमने? एक ऐसी इवेंट लेट कर दी, क्या होने की? प्राइम नंबर होने की। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं भाई? प्राइम नंबर्स आर, अब 1 to 6 में प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन सेकंड प्राइम नंबर 3, देन थर्ड प्राइम नंबर 5। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, और 5। ठीक है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। टोटल केस कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने हो गए? 3/6। सिंप्लीफाई किया इसको, P1 कितना आ गया? 1/2। ठीक है। सेकंड हमको फाइंड करनी थी ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो हमने लेट कर दिया, लेट E2 be an event getting ए नंबर, किसके बीच में चाहिए? बिटवीन 2 and 6।
6 के बीच में एक नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 2 और 6 के बीच के नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स lying between 2 and 6 are 2 और 6 के बीच के नंबर कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सिंप्लीफाई कीजिए दिया इसको 1/2। ठीक है, सेकंड एंड ओड नंबर। तो उसको थर्ड लेट कर लिया, लेट E3 be an event getting an odd number। ठीक है, अब 1 to 6 में odd नंबर क्या हो गए? odd numbers are, कौन कौन से हैं odd नंबर? 1, 3 and 5। number of favorable outcome 3, then PE3 3/6, then PE3 1/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्या कह रहा है? A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting 6 probability find करनी है। A king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade and the king of diamonds। ठीक है, अब एक कार्ड में कितने कितने कार्ड होते हैं टोटल? कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए किंग ऑफ रेड कलर, लेट E1 be an event getting a king of रेड कलर। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और 6 प्रोबेबिलिटी फाइंड करने तो सब में ये लाइन नहीं लिखे तो डायरेक्टली हम P लिख के और लिख देंगे ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब देखो किंग ऑफ रेड कलर के कितने किंग होते हैं भाई? किंग टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 4 के 13 तरह के 4 शूट होते हैं, उसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। स्पेड और क्लब्स तो ब्लैक होती है और डायमंड और हार्ट्स क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए? 2 हो गए। तो P ए किंग ऑफ रेड कलर कितने हो गए? 2/52, 1/26। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फाइंड करनी है ए फेस कार्ड। मैंने बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी हो गए 12। तो P क्या फाइंड करनी है? ए फेस कार्ड।
12/52। सिंप्लीफाई कर देना इसको। नेक्स्ट, ए रेड फेस कार्ड। अब देखो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, उसमें से 6 तो रेड होंगे और 6 कितने होंगे ब्लैक होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई किसकी, ए रेड फेस कार्ड 6/52। सिंप्लीफाई कर दोगे इसको। फोर्थ सॉरी, क्या फाइंड करना है, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब देखो हार्ट्स के कितने जैक होंगे, जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 होते हैं तो वो एक सब में किसमें होता है डिवाइड हो जाता है, एक स्पेड में चला जाता है, एक क्लब्स में चला जाता है, एक हार्ट्स में चला जाता है, एक डायमंड में चला जाता है। तो जैक के हार्ट्स कितने होंगे, एक ही होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, द जैक ऑफ हार्ट 1/52। फिफ्थ, ए स्पेड। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं टोटल 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 13, तो पी ए स्पेड 13/52। सिंप्लीफाई कर देना इसको। नेक्स्ट, क्या फाइंड करना है 6, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द क्वीन ऑफ डायमंड। टोटल कितनी क्वीन होती है 4 होती है, द डायमंड की क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, द 5 कार्ड 10 जैक क्वीन किंग एक ऑफ डायमंड आर वेल सफर्ड with their face for downwards. One card is drawn, pick at random. What is the probability that the card is the queen? तो फर्स्ट देखो कितने कार्ड दे रखे हैं 5 कार्ड दे रखे हैं, उसमें से क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्वीन कितनी है एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 1, टोटल नंबर ऑफ केस 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एक एंड ए क्वीन। फर्स्ट में हमने क्वीन को निकाली और उसको अलग रख दी, ठीक है। अब हमको एक कार्ड निकालना है, फर्स्ट उसके एक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, सेकंड उसके क्वीन होने की। अब देखो जब हमने एक कार्ड को निकाल के अलग रख दिया, टोटल कार्ड कितने हो गए 4, ठीक है। अब उन 4 में से एक कार्ड निकालना है और वो क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। तो एक कितने है इसमें, एक ही है, एक ऑफ डायमंड, ठीक है। टोटल केस है 4 और एक कितना है 1, तो फेवर में केस हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है क्वीन। अब क्वीन कितनी है इसमें, एक ही क्वीन है। अब फर्स्ट में उसको क्वीन को निकाल देना हमने साइड में रख दी, तो उसमें की क्वीन है क्या, नहीं है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 0, तो 0/4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी 0। ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।